मुजफ्फरनगर दवा व्यापार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर मुजफ्फरनगर दवा व्यापार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि कुछ तथाकथित व्यापारी नेता अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं और दवा व्यापारियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दवा व्यापारी नेता तो ऐसे हैं जिनके पास तो ड्रग लाइसेंस भी नहीं है, हम जैसे दवा व्यापारियों को डराने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दवा व्यापारी नेताओं पर नशे का कारोबार करने और बिना बिल के व्यापार करने का भी आरोप लगाते हुए ऐसे व्यापारियों पर कार्रवाई की मांग की है। दवा व्यापारियों एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि निर्वाल ने कहा कि दूसरे राज्यों की पुलिस भी अक्सर यहां आकर दवा व्यापारियों को परेशान करती है, क्योंकि कुछ दवा उनके यहां बंद है, लेकिन हमारे राज्य में प्रतिबंधित नहीं है, जिसके चलते बार बार यहां आकर छापेमारी करती है, जिससे व्यापारियों को परेशानी होती है। एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि दबंग व्यापारी नेताओं की जांच की जाए एवं उन पर उचित कार्रवाई भी की जाए। ज्ञापन देने वालों में बड़ी संख्या में एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। काफ़ी पिछले दिनों से जो है हमारे यहाँ कुछ तथाकथित नेता जो हैं हमारे अधिकारियों को गुमराह कर रहे और हमारे व्यापार को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे। उसी मध्य हम जो हैं आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, जिससे कि जो तथाकथित नेता हैं इनकी जांच कराई जाए। कुछ के पास तो ड्रग लाइसेंस तक नहीं है और ये अपने आप को व्यापारी कहते हैं और हमारे केमिस्ट भाइयों का शोषण करने में, उन्हें डराने धमकाने का काम करने में और उगाई, ये इस तरह के काम इन लोगों ने कर रखे हैं। तो आज जिलाधिकारी महोदय से मिलकर हमारा यही निवेदन है उनसे कि इस तरह के जो लोग हैं, तथाकथित नेता जो हैं, केमिस्ट साथियों का जो शोषण कर रहे हैं या हमारे व्यवसाय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जांच कराई जाए और अधिकारियों में एक मैसेज जाए कि हम दवा व्यापार से जुड़े हुए लोग जो हैं, ये एक सेवा का काम है। कौन है तथाकथित नेता? कुछ लोग पहले ये केमिस्ट रिटेल का काम करते थे, एक दो लोग कुछ वैसे हैं, कुछ इनके साथ मतलब एक झुंड के रूप में हैं। कुछ आज का ये कर रहे हैं कि व्यवसाय कर रहे हैं दवाइयों का, कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब सब मिल के एक झुंड सा बना लिया इन लोगों ने। इस तरह की शिकायत करवा रहे हैं। जैसे वहाँ ये कहना कि कुछ जो दवाइयाँ, नशे का कारोबार या कोई इस तरह का कि विदाउट बिल काम हो रहा है या इस मतलब जो भी हैं मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। अच्छा, नशे की तो कई बार शिकायत जिला परिषद से आती रहती है, कई बार कई राज्यों की पुलिस भी यहाँ छापेमारी कर चुकी है। जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्टेट में जो प्रोडक्ट बैन नहीं है और हरियाणा या राजस्थान वगैरह में वो प्रोडक्ट बैन है, तो जब वहाँ कोई इस तरह की सेल मिलती है वहाँ विभाग को, तो वो जाँच के लिए, खाली जाँच के लिए, और ये देखते हैं कि आपने जो है कंपनी से बिल पे मंगा रखा है, कहाँ से आपकी अवेलेबिलिटी कहाँ से है, तो खाली एक जांच और उसके लिए आते हैं, ना कि कोई ऐसी कि छापामारी या कोई शोषण या इस तरह का कोई वो ऐसा सबूत नहीं मिला आज तक। हम लोग जो हैं बहुत ही नियम और कायदे से व्यापार और बिल से ले रहे, बिल से बेच रहे। अब ये मजबूरी है हमारी कि जो लोग वहाँ हरियाणा या राजस्थान के लोग, अभी देखिए जब से जीएसटी लगी है तब से आप ऑल इंडिया कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। तो उसी मध्य जो हैं, जो व्यापारी हमारे से जुड़े हुए हैं इन स्टेट के, अब उनके यहाँ जो है हमारी दवाइयाँ यहाँ से जिला परिषद से काफ़ी जाती हैं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई कोई दवाई वहाँ बैन है, हमारे यहाँ बैन नहीं, हमने तो बिल से मंगाई हुई है और वो दवाई भी साथ में चली गई। तो कुछ इस तरह के मुद्दे रहे जिन पे हमेशा जांच वगैरह आती रही और बाकी कोई ऐसा मामला नहीं आया जिससे कि हमारे व्यापारी कहीं कोई गलत काम करते हुए लिप्त या वो मिले हों। इस तरह की कोई शिकायत